मंच, पवित्र सभागार में आप सभी गणमान्य जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का जो विषय है व्यक्तित्व विकास तथा यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या मैं सीखने को मिला, क्या अनुभव मिला, उन सभी को मुझे साझा करना है। तो सबसे पहले मित्रों, मैं व्यक्तित्व विकास की बात करने से पहले दो शब्द है, एक व्यक्तित्व और दूसरा विकास, उनको समझाना चाहूँगी। तो जो व्यक्तित्व है वो क्या होता है, आज का जो व्यक्तित्व की परिभाषा ली जाती है वो एक मनुष्य के जो बाहर जो मनुष्य दिखता है शारीरिक रूप से और जो वस्त्र पहनता है उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। लेकिन जो एक व्यक्तित्व होता है वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, गुणात्मक, ये सभी चीजों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। ये एक संगठन है इन्हीं सब चीजों का। और जब ये विकसित हो जाएंगे तो एक व्यक्ति जो होगा वो पूरी तरह से अपने आप को सर्वांगीण रूप से विकसित कर सकता है। और दूसरा है विकास शब्द। जो विकास है, जैसे हम सभी वृद्धि और विकास दो शब्द सुनते हैं, तो जो वृद्धि वाला शब्द होता है वो केवल मात्रात्मक प्रगति को दिखाता है, जबकि जो विकास होता है वो अपने अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीजों को समाहित किए हुए है। तो इस तरह हमें व्यक्तित्व और विकास दोनों की परिभाषा समझ में आ गई। अब मैं बताना चाहूंगी कि जो व्यक्तित्व और विकास है वो स्वामी जी के अनुसार कैसे हो सकता है एक व्यक्ति का। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसके अंदर पहले से ही सारी चीजें विद्यमान है, बस उसको सही दिशा और सही चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। और उसके लिए स्वामी जी बताते हैं कि एक मनुष्य जो है, अगर मैं बात करूँ कि किन चीजों के किन रास्तों पे चल करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, तो उसके लिए स्वामी जी बताते हैं, पहला मैंने बुक से पढ़ा है और अब मैंने अध्ययन किया, तो उसके बाद वैसे भी पहले से जुड़ी हूँ तो उनका अध्ययन लगातार मुझे करना बहुत ही पसंद है। तो मैंने जो पढ़ा, मुझे जो सीखने को मिला, पहले उन्होंने एक बात कहा, योग शास्त्र। योग शास्त्र उन्होंने बताया कि योग शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अंदर जो गुण पहले से ही कह सकते हैं कि अजागृत है, जागृत भी नहीं है, सुप्तावस्था में है, उन गुणों को वो जागृत करने का प्रयास करता है। तो एक तो योग शास्त्र हो गया, उसके रास्ते पे चलकर हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने बताया था कि अपने ज्ञान चक्षु, अपने ज्ञान तंत्र को बढ़ाना, अर्थात जब आप अपने जो, क्योंकि आजकल क्या माना जाता है कि ज्ञान का मतलब है कि जैसे बुक पढ़ लेना, अपना क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेना, यूपीएससी वाले या जो कंपटीशन वाले हैं कंपटीशन को क्वालिफाई कर देना, अपना परिवार चलाना, बस यही तक सीमित है। लेकिन स्वामी जी ज्ञान के स्तर को बहुत ही विस्तृत बताते हैं। एक मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी पूरी तरह से ज्ञानवान नहीं हो सकता है, उसको निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि आप अपने ज्ञान चक्षु, ज्ञान तंत्र को बढ़ाओ, तब आपका व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व निखर सकता है। तीसरा जो स्वामी जी बताते हैं कि एक मनुष्य जो है वो विचारों से बहुत ही, जब इस तरह कार्य करने लगता है तो विचारों से तो बहुत मजबूत हो जाता है, उसके विचार बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, जैसा कि आप समाज में भी देखते होंगे। लेकिन वो क्या करता है, उसको कार्य में नहीं बदलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, बड़ी बड़ी बातें लोगों को समझाता है, लेकिन जब खुद कार्य रूप में परिणत करने की बात आती है तो वो उसको नहीं करता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि उसको कार्य रूप में बदलो। जब निश्चय आप बदलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, नई शक्ति होगा, नई शक्ति आएगी, जिससे आप अपने अंतर मन को समझ पाओगे। जब आप अपने अंतर मन को, अपने अंतर व्यक्तित्व को समझ पाओगे तो निश्चय ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास पूरी तरह से हो सकता है। तो ये सारे मित्रों जो स्वामी जी के अनुसार मैंने पढ़ा कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, मुझे पता है, लेकिन वही है कि टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेशन है। तो मैं ये, मुझे जो 3 पॉइंट नोट किया कि मुझे और करना है, उनसे और सीखना है, तो वो मैं आपके सामने साझा की। अब रही बात अनुभव कथन की कि मैंने यहाँ से क्या सीखा है, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं 9th क्लास में आई थी, फर्स्ट टाइम में अरकन्या में पढ़ती थी, मेरी मैम मुझे 9th क्लास में भेजी थी और मैम बोली कि जाके बेटा स्पीच दे के आओ। उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम गांव से आई थी, तो एक गांव की लड़की किस तरह से इतने लोगों को हैंडल कर सकती है आप समझ सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से इतना डर रही थी, इतना काँप रही थी कि मैं ऐसे स्पीच दी और यहाँ सीढ़ी से जा रही थी और डर की वजह से गिर गई इतना। मैम बोली बेटा क्या की, तो मैं बोली मैम मुझे बहुत डर लगता है, मैं स्पीच देने नहीं जाऊँगी कभी। मैम बोली नहीं आप बार बार ट्राई करो। फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया, यहाँ आना शुरू किया। जब भैया हैं ये मेरे, तो इन्होंने स्वामी जी की बुक दिया मुझे, जब मैं पढ़ना शुरू की तो मित्रों मुझे एक ऐसी पावर, इस क्लास से एक ऐसी पावर मिली कि आज मुझे अगर कोई 1 घंटे भी 2 घंटे भी कितनी बड़ी भी सभा लगा दे मैं बोल सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। और कितना भी बड़ा टॉपिक चले, बस मुझे आधे घंटे की बुक मिल जाए, बस मैं कितना भी बड़ा टॉपिक बोल सकती हूँ। दूसरा चीज़ मैंने जो सीखा है चरित्र, वो तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे स्वामी जी से बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला है। अगर एक IAS ऑफिसर या कोई भी कितना भी बड़ा आदमी आकर
बाहरी सुंदरता की लुभावना दे, मैं नहीं टिक सकती। और मुझे मित्रों ऐसा मिला भी है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मुझे बहुत सारे लुभावने मिले, लेकिन मैंने इतना हंस के, ऐसा भी नहीं कि उनको जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने हंस के डाला और उनको समझाने का प्रयास किया और इतना पॉजिटिव जो चीज़ मैंने यहाँ से सीखा उनको देने का ट्राई किया। और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा मेरी मित्रता नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मुझे जो मैंने यहाँ से सीखा है, मैं उसको हमेशा कार्य करती हूँ, अपने चरित्र में लाने का, अपने व्यवहार में लाने का हमेशा ट्राई करती हूँ। तो इसलिए लोग तो मेरे से बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, पर वही है कि कुछ समय बाद जब मेरे सही रास्ते, मैं जिस तरह से चलने का ट्राई करती हूँ, अगर उनको सही रास्ता दिखाने का ट्राई करती हूँ तो उनको गलत लगता है और लगता है कि अरे ये तो बहुत ही फुटो वाला काम करती है, हमेशा फुटो जैसे रहती है। तो नहीं है, आपको हमें बाहर से अपने आप को डेवलप करने की जरूरत नहीं, आंतरिक रूप से डेवलप करने की जरूरत है। जब उस टाइम ब्रिटिश शासनकाल था और स्वामी जी सारी स्थितियों को देखते हैं और देखने के बाद भी वो मैकाले शिक्षा को ऐसा नहीं कि पूरी तरह से निगेटिव मानते हैं, वो इंग्लिश शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद दोनों कहते हैं कि शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप से हाथ मिला के नहीं चलेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश कैसे विकसित होगा, जैसा कि वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा किया भी जा रहा है। तो उस चीज़ों को उन्होंने भविष्य में देख लिया था और भविष्य में ही उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को वहाँ पे लागू करने का प्रयास किया था और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से उन्होंने व्यक्तित्व को बताया कि व्यक्तित्व एक ऐसा गुण है कि आप किसी के पास मिलकर के किसी को भी प्रभावित कर सकते हो। मित्रों, शिकागो का जो उनका धर्म सम्मेलन था, वक्तव्य था, इतने लोगों ने इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके इतना इंग्लिश बोला, सब कुछ किया, लेकिन उनका भाइयों और बहनों का कथन, उनका सामान्य सार उपनिषद का एक वाक्य कैसे इतना प्रभावित कर देता है। यही रीजन था, उनका व्यक्तित्व ही लोगों के दिल में छा गया और ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि आज भी लोग उसका गुणगान करते हैं। हम भले ना समझे हमारी चीज़ों को, लेकिन वो समझते हैं। आज भी हमारी चीज़ों को देश में, चाहे योग अभ्यास को देखिए, वो क्या है, वो हमारी चीज़ें हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही हैं। हमारा देश ज्ञान संपन्नता पूरी तरह से संपन्न है। हमारा देश कभी गरीब नहीं था, हमारा देश कभी पूरी तरह से मानसिक रूप से कमजोर नहीं था। हमारे देश को कमजोर किया गया है, हमारे देश को गरीब बनाया गया है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं स्वामी जी युवाओं को मानते हैं कि जो युवागण है वो इसमें योगदान देकर पूरी तरह से देश को, समाज को, परिवार को विकसित कर सकते हैं और निश्चय ही यह संभव हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।